DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Hello, my name is Tanushri Meena and I have secured All India Rank 120 in this year's UPSC Civil Services examination. My optional was history and here I'm going to share my strategy for my optional preparation. Also, I would like to tell you that I have done my graduation in history honours from Miranda House College, University of Delhi. Thereafter, I did my post-graduation in modern history from Jawaharlal Nehru University. So, as a result, I do have a background in history. So, I did not prepare very specifically for the subject throughout my preparation because I had a lot of background knowledge of the subject as such. And I had my well prepared notes from graduation and I followed them only. So in my notes I would often make additions from other people's notes or toppers answer sheets. So some of the toppers which I would follow throughout the preparation, especially for history optional, were Chandrajyoti Singh ma'am, Vikram Grewal sir, और उसके अलावा मैंने खुद के जो मेरे ग्रेजुएशन नोट्स थे उनको फॉलो किया था। टॉपर्स की आंसर शीट से ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से लिखना है। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे मेरा क्योंकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट था एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप होते हैं तो आपको हिस्ट्री को बहुत ही डिफरेंट तरीके से पढ़ना होता है और आंसर्स भी डिफरेंट तरीके से लिखना होते हैं। बट यूपीएससी का जो ऑप्शनल वाला एग्जामिनेशन है वो थोड़ा उस लेवल से अलग है। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें आपको रेलेवेंट चीज़ें लिखनी है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो मेरा क्योंकि नोट्स ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड थे एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के, सो व्हाट आई हैड टू डू वाज टू ओनली कीप ऑन रिवाइजिंग दोज नोट्स। तो मैं उन नोट्स को रिवाइज करती रहती थी और रेगुलरली ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ती रहती थी कि पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ के आई वुड ऑफन मेक अ माइंड मैप कि अगर मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आया तो मैं इसको किस तरीके से आंसर करूंगी। लाइक मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती थी बट मैं आंसर्स को बहुत ज़्यादा सोचती थी कि अच्छा अगर मौर्यन एज पे क्वेश्चन आता है या फिर धम्मा पे क्वेश्चन आता है तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगी, बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए और कंक्लूजन में क्या लिखूंगी। ऑल्सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर दैट हिस्ट्री ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो रहा है। इट इज़ नॉट कि अब आप सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ के जाएंगे, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और आप उस इन्फॉर्मेशन को लिख देंगे, बट रादर जैसे कि जीएस के सब्जेक्ट्स में होता है कि आपको उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन के फॉर्मेट में ढालना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में किसी तरीके से या कोई स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछा गया है कुछ चीज़, तो आपको अपने आंसर में थ्रू आउट उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है या फिर डिनाई करना है, जो भी अकॉर्डिंगली आपको वो करना होगा। एंड उसके लिए you have to be very analytical in history optional as well. So this becomes very important. इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज अगर मैं कहूँ तो मैंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके एक ऑनलाइन साइट है उनका ही मैंने टेस्ट सीरीज फॉलो किया था। ऑल्दो बिकॉज आई वाज सो ऑक्यूपाइड इन गिविंग द जीएस टेस्ट मैंने ऑप्शनल के टेस्ट इतने सारे नहीं दिए थे, विच इज़ नॉट अ गुड प्लान। आपको ऑप्शनल के भी टेस्ट देने हैं एंड ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ना है बिकॉज ऑप्शनल स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग योर रैंक इन सर्विस। तो इस वजह से कीप ऑन गिविंग टेस्ट्स। मैंने अराउंड 3 या 4 टेस्ट दिए थे जो कि बहुत कम है। मैंने सेकंड पेपर के तो टेस्ट दिए ही नहीं थे, सिर्फ फर्स्ट पेपर के, क्योंकि मैप वाला पोर्शन एक तो बहुत ट्रिकी हो जाता है हिस्ट्री में। सो बिकॉज उसको मुझे प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं एंशिएंट इंडिया के टेस्ट काफ़ी देती थी, स्पेशली मैप वाले पोर्शन के। अगर वो मुझे ऑनलाइन नहीं भी मिलते थे, कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी, तो मैं ऐसे ही रैंडमली पास्ट ईयर क्वेश्चंस के जो मैप्स होते थे, मतलब मैप वाला पोर्शन में खोलती थी और मैं उसमें खुद से मार्क करती थी विदाउट नोइंग द आंसर्स। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप सेक्शन। ऑल्सो मैप सेक्शन अब काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता जा रहा है। वो अब आपसे जो हमेशा वाली जो इजी टू आइडेंटिफाई साइट्स होती है, दे वोंट आस्क यू दैट एनी मोर। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो रहे हैं साइट्स पूछने में भी।
तो यूपीएससी की इस स्ट्रैटेजी को देखते हुए आपको भी अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मैप्स के लिए मैं पर्सनली सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का जो मैप मटेरियल है मैंने उसी पे रिलाई किया था, बट नाउ आई थिंक कि इट वाज नॉट सफिशिएंट बिकॉज आई couldn't identify so many sites in the examination hall through the material, but I could identify them because of my graduation notes and my post graduation notes। तो वो वाली चीज़ें जो मेरे नोट्स के थ्रू मैंने पढ़ी थी, या फिर जो आप प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के थ्रू ओल्ड एनसीईआरटीज में पढ़ते हो, या फिर आप ऑप्शनल की प्रेपरेशन के थ्रू जो आपके रेफरेंस बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उपिंदर सिंह हो गई, तो उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट में बैकग्राउंड था तो मुझे वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन था। मैथ मटेरियल में यही है कि आप जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप लिख के आएंगे, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मेरा डिफाइन था कि मैं हर साइट के लिए एटलीस्ट 5 या 6 पॉइंट्स लिखूंगी, बिकॉज एवरी साइट इज फॉर 2.5 मार्क्स एंड यू हैव टू गिव द एग्जामिनर सम मटेरियल कि वो आपको मार्क्स अवॉर्ड करे। सो इन केस अगर आपकी कोई साइट्स गलत भी होती हैं तो आपकी बाकी साइट्स आपने इतने अच्छे से लिखी हैं कि ज़्यादा मार्क्स कटने का स्कोप ना रहे। एट द सेम टाइम जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द पेपर एट ऑल कॉस्ट्स। चाहे कुछ भी हो जाए पेपर में, अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के आएंगे उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मेरा सबसे पहला स्ट्रैटेजी यही था कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म करूँगी। जो क्वेश्चंस मुझे नहीं भी आएंगे मैं उनमें भी कुछ ना कुछ जितना मुझे समझ आ रहा है मैं वो आंसर्स वहाँ पे लिखूंगी। और फिर उसके बाद में थर्ड था वेल क्वालिटी आंसर्स, मतलब कि अच्छी क्वालिटी वाले आंसर्स लिखना मैंने थोड़ा थर्ड प्रायोरिटी पे रखा था, बिकॉज मुझे लगा था कि अगर मैं एवरेज क्वालिटी वाले आंसर्स भी लिखूंगी बट मैं अगर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी सो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। सो अकॉर्डिंगली मेरा स्ट्रैटेजी था, आई हैड अटेम्प्टेड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, 1 फ्रॉम मिडीवल, सिमिलरली 2 मॉडर्न से किए थे और 1 वर्ल्ड हिस्ट्री से किया था। उसके अलावा आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री में जो वो 5 क्वेश्चंस आते हैं और मिडीवल इंडिया में भी जो 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कंपल्सरीली सबको करने होते हैं, वो टैकल करना थोड़ा टफ होता है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी बच्चे हैं उन लोगों को भी उन टॉपिक्स पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने भी सेम ही रिसोर्सेज पढ़े हैं। बस यही है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से वहां पे प्रेजेंट कर दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत जो मार्क्स आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो आप करें। मतलब एक ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आंसर एकदम ब्लैंक छोड़ देना है, बिकॉज उसका आपके ऊपर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आपके पूरे मार्क्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो दिस इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यू एड्रेस द क्वेश्चन जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज पूछी है, पर जहाँ नहीं समझ आ रहा है, स्पेशली जो 5 क्वेश्चंस होते हैं कंपल्सरी क्वेश्चंस, उनमें ज़रूरी है कि आप जितना आपको समझ में आ रहे हैं उतना लिखें, बिकॉज वैसे भी आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप अगर थोड़ा बहुत कुछ रेलेवेंट लिख देंगे तो आपको शायद 2-2.5 मार्क्स भी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने जो भी आपको बताया है उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अपनी प्रेपरेशन में। थैंक यू सो मच।